मोहना मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह चौटाला की मौजूदगी में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में करण सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश और प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के वादे तो करती है, लेकिन हकीकत में युवाओं को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और नशाखोरी पर भी सरकार कोई ठोस लगाम नहीं लगा पा रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां सत्ता में रहते हुए युवाओं और किसानों के मुद्दों को नजरअंदाज करती रही हैं। इनेलो ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और युवाओं की आवाज बनकर सामने आई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े और आने वाले समय में इनेलो को मजबूत करें। हालांकि सम्मेलन के दौरान एक और तस्वीर भी सामने आई, जिसने आयोजन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खासा प्रभाव मानी जाने वाली इनेलो के इस युवा सम्मेलन में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आईं। आयोजन स्थल पर खाली पड़ी कुर्सियां चर्चा का विषय बनी रहीं। बताया गया कि कार्यकर्ताओं ने लोगों को सम्मेलन में लाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित भीड़ नहीं जुट पाई। आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं के हाथ निराशा लगी और माहौल वैसा नहीं बन सका जैसा उम्मीद की जा रही थी। खाली कुर्सियों को लेकर जब सवाल उठे तो करण सिंह चौटाला ने सफाई देते हुए कहा कि वह कार्यक्रम स्थल पर तय समय से कुछ देर से पहुंचे थे, जिसकी वजह से काफी लोग इंतजार न कर पाने के कारण वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है, बल्कि आने वाले समय में इनेलो और मजबूती के साथ जनता के बीच जाएगी। कुल मिलाकर मोहना मंडी का यह युवा सम्मेलन जहां भाजपा और कांग्रेस पर तीखे राजनीतिक हमलों के लिए चर्चा में रहा, वहीं खाली कुर्सियों ने इनेलो की जमीनी हकी। पहुंचे हैं युवा सम्मेलन में, क्या उद्देश्य है और क्या कुछ युवाओं में शक्ति आप लोगों को जागा? आज अगर प्रदेश के हालात देखिए और कल की खबर है, आप पत्रकार साथी बहुत अच्छी तरह इस बात से वाकिफ है कि किस प्रकार अभी एक भर्ती जो होनी थी उसको सरकार ने पोस्टपोन करने का काम किया। और यही एक कारण है कि आज बेरोजगारी की वजह से प्रदेश का युवा नशे की तरफ, क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमने ये फैसला करा है किस तरह संगठन को मजबूत करना है। उसमें युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं जाकर के। अभी तो मैंने 22 जिलों के प्रोग्राम रखे हैं, फिर मैं 90 के 90 हलकों में जाकर के सभी युवा साथियों से मिलूंगा। और हमने 23 मार्च को बड़ा युवा सम्मेलन जींद में रखा है, जहां से इस चीज का आगाज होगा कि अब युवा घर नहीं बैठेगा, अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार के खिलाफ उठाने का काम करेगा। चौटाला साहब, अधिकांश कुर्सियां खाली है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनेलो का कार्यकर्ता भी जागने में टाइम लगा रहा है? टाइम नहीं लगा रहा। आज काफी लोग आए हुए थे, समय ज्यादा होने के कारण लोगों को भी काम होता है और आज कुछ वर्किंग डे भी है तो उन्हें जाना पड़ा। आगे की जो रैली की आप बता रहे हैं, कितनी तारीख को और किस तरह से आप 23 मार्च को आप मान करके चले, बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और जींद में हम उसको रखने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण देने पहुंचे? उसका निमंत्रण देने पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।